आज के इस वीडियो में हम 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जर्मनी के रुडोल्फ डीजल ने 1890 में एक एफिशिएंट स्लो बर्निंग कंप्रेशन इग्निशन इंटरनल कंबशन इंजन का आविष्कार किया, जिसका नाम उस समय कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल था। लेकिन बाद में रुडोल्फ डीजल ने यह महसूस किया कि यह उतना प्रॉपरली वर्क नहीं करने पा रहा है, इसीलिए बाद में रुडोल्फ डीजल ने कांस्टेंट प्रेशर साइकिल को अडॉप्ट किया, जिसको डीजल साइकिल बोला गया। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है, जिसमें एक कंप्लीट वर्किंग साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 4 स्ट्रोक पिस्टन के होते हैं, जबकि 2 रिवॉल्यूशन क्रैंक के होते हैं। 2 रिवॉल्यूशन से मीनिंग क्या है कि ये टोटल 720 डिग्री कवर करता है, जबकि पिस्टन के जो 4 स्ट्रोक्स होते हैं उसमें सक्शन स्ट्रोक होता है, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, फिर पावर स्ट्रोक होता है और लास्ट में एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। यदि हम डिफरेंस की बात करें, मींस डीजल इंजन का जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल गैसोलीन इंजन की तरह ही होता है, बट इस इंजन के अंदर जो डिफरेंस होते हैं वो कंप्रेशन स्ट्रोक की जब स्टार्टिंग होती है तो फ्यूल सिलेंडर में नहीं होता, इसीलिए इस इंजन के अंदर ऑटो इग्निशन नहीं होता जैसा कि स्पार्क इग्निशन इंजन में होता है, मींस पेट्रोल इंजन में होता है। डीजल इंजन में कंप्रेशन इग्निशन होता है, ना कि स्पार्क इग्निशन, क्योंकि डीजल इंजन के केस में एक इंजेक्टर लगा रहता है, जबकि पेट्रोल इंजन के केस में वहां पर एक स्पार्क प्लग लगा रहता है। एडियाबैटिक कंप्रेशन के दौरान हाई टेम्परेचर डेवलप होता है, इसीलिए पूरा का पूरा फ्यूल इसमें बर्न हो जाता है, क्योंकि यह इंजेक्टर की सहायता से इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि कोई स्पार्क प्लग की आवश्यकता नहीं रहती। हाई कंप्रेशन रेशियो इस सिस्टम के अंदर, इस इंजन के अंदर अचीव होता है ऑटो के कंपैरिजन में, मींस ऑटो साइकिल के कंपैरिजन में। इस इंजन के अगर वेरियस पार्ट्स की हम बात करें तो इसमें एक सिलेंडर होता है, इसके इंटरनली रेसिप्रोकेट करने के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पिस्टन होता है, यहाँ पे एक कनेक्टिंग रोड होती है जिसका बेसिक फंक्शन पिस्टन को क्रैंक के साथ में जोड़ने का रहता है। एक इसका इंजेक्शन सिस्टम रहता है जिसका मेन काम होता है इंजेक्ट करना, फ्यूल को इंजेक्ट करना। इनलेट वाल्व होता है, आउटलेट वाल्व होता है और अदर इसके कंपोनेंट्स रहते हैं। तो ये कंप्लीट कंपोनेंट्स हैं एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। अब इस इंजन के 4 जो स्ट्रोक्स हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले होता है इसका सक्शन स्ट्रोक, जैसा कि एसआई इंजन में भी होता है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट जो वाल्व है ये ओपन रहता है और ज्यादा से ज्यादा एयर जो है वो सिलेंडर के अंदर फोर्स करता है। इससे क्या होगा, जो पिस्टन होगा वो डाउनवर्ड कंडीशन में जाएगा और इनलेट जो वाल्व है वो तब क्लोज होगा जब पिस्टन अपनी मैक्सिमम वॉल्यूम तक रीच हो जाएगा, मींस मैक्सिमम वॉल्यूम ये अपनी कवर कर चुका होगा। तो इसके बाद इसका इनलेट जो वाल्व है ये कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, क्योंकि इस केस में केवल और केवल एयर जाती है, जबकि एसआई इंजन के अंदर मींस पेट्रोल इंजन के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर जब कार्बोरेटर में मिक्स होता है उसके बाद इसमें जाता है। अगर इसकी मेन कंडीशन की बात करें तो इसमें इनलेट जो वाल्व है ये ओपन रहता है, जबकि आउटलेट वाल्व क्लोज रहता है। जबकि क्रैंक की रोटेशन की बात करें तो यह 180 डिग्री तक कंप्लीटली एक रोटेशन करता है। जो प्रेशर है इंजन के सिलेंडर में वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में कम रहता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान। बात करते हैं दूसरे स्ट्रोक की। दूसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, जैसा कि आप यहां से फिर से आप फिगर में देख सकते हैं कि इस कंडीशन में पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। कंप्रेशन के केस में पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और एयर जो होगी उसको कंप्रेस करेगा और इसकी इनिशियल वॉल्यूम के 1/16 भाग के लगभग यह कंप्रेस करता है एयर को। इस स्ट्रोक में जो चार्ज होता है सिलेंडर के अंदर वो पिस्टन की जो अपवर्ड मूवमेंट थी उसकी सहायता से कंप्रेस होता है। इसमें डीजल
जब कंप्रेशन स्ट्रोक का कंप्लीट एंड हो जाता है तो उसके बाद इसको इंजेक्ट किया जाता है और फ्यूल का जो इग्निशन होता है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो कंप्रेस्ड एयर का था उसकी वजह से फ्यूल का इग्निशन होता है। इसमें कंडीशन की बात करें, इनलेट जो वाल्व है ये क्लोज रहता है, आउटलेट वाल्व भी क्लोज रहता है, जबकि क्रैंक की जो रोटेशन होती है वो अब 360 डिग्री तक रोटेट होता है। जैसा फर्स्ट सक्शन स्ट्रोक में 180 डिग्री कवर किया था तो इसमें एक और 180 डिग्री कवर करता है और 360 डिग्री तक इसकी रोटेशन होती है क्रैंक की। बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रोक की। अगला स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक जैसा इसका नेम है, जिसमें इंजन अपनी पावर को अटेन करता है, मींस इसको कंप्लीट पावर मिलती है। इस केस में पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है। जैसे ही फ्यूल का इग्निशन होता है, फ्यूल का इग्निशन होने के बाद बहुत ही ट्रेमेंडस अमाउंट में हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से हाई जो प्रेशर है सिलेंडर के अंदर वो क्रिएट होता है और वो पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेजता है। जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी पिस्टन की, इसको पावर स्ट्रोक बोला जाता है। मींस जो यहाँ पे बहुत ही हाई ट्रेमेंडस अमाउंट में हीट जनरेट हुई थी, बहुत हाई प्रेशर क्रिएट हुआ था, उसी को यहाँ पे पिस्टन की मूवमेंट हुई और उसको पावर स्ट्रोक बोला गया। जो कनेक्टिंग रोड है ये पावर को ट्रांसफर करती है पिस्टन से लेकर क्रैंक, कनेक्टिंग रोड से होते हुए क्रैंक को और क्रैंक शाफ्ट को। इससे क्रैंक शाफ्ट जो है वो रोटेट रहता है। इसमें दोनों के दोनों जो वाल्व हैं वो क्लोज रहते हैं, मींस इनलेट वाल्व भी क्लोज होता है और आउटलेट वाल्व भी क्लोज रहता है पावर स्ट्रोक के दौरान, जैसा कि कंप्रेशन स्ट्रोक में था। इस केस में जो क्रैंक की रोटेशन होती है वो 540 डिग्री तक कवर करती है। 540 डिग्री से मीनिंग है यहाँ पे कि जब फर्स्ट स्टार्टिंग में सेक्शन में 180 हुई, इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक में फिर 180 कवर किया और पावर स्ट्रोक में भी 180 डिग्री कवर करेगा, तो टोटल यहाँ पे 540 डिग्री तक हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रोक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जैसा कि इसका नेम है, एग्जॉस्ट में कंप्लीट जो गैसेज बनती हैं उनको यहाँ पे एग्जिट करना होता है। पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट में जाता है, मींस अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन की अपवर्ड मूवमेंट हुई, एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हुआ और एग्जॉस्ट जो गैसेज हैं वो यहाँ से कंप्लीटली बाहर चली जाती है। सभी जो बर्न गैसेज होंगी, मींस जो फ्यूल यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर जला था, उसके बाद यहाँ से कंप्लीट जो गैसेज क्रिएट हुई थी वो रेडी हो जाती हैं और फ्रेश चार्ज वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। मींस वो गैसेज बाहर रिमूव के लिए रेडी होती हैं और फ्रेश चार्ज दोबारा से एंट्री करने के लिए रेडी हो जाता है। इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व क्लोज रहता है जबकि आउटलेट वाल्व ओपन रहता है। इस केस में यह फाइंड किया जाता है कि 4 स्ट्रोक में, यानी आउट ऑफ 4 स्ट्रोक, केवल यहाँ पे एक ही पावर का स्ट्रोक रहता है और 3 यहाँ पे आइडल स्ट्रोक रहते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के अंदर। तो पावर स्ट्रोक सप्लाई करता है नेसेसरी मूवमेंट यूजफुल वर्क के लिए, और इस केस में जो कंडीशन रहती है, इनलेट वाल्व जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में क्लोज, आउटलेट ओपन और क्रैंक की 720 डिग्री तक रोटेशन, यानी टोटल पिस्टन की 4 मूवमेंट जबकि क्रैंक की 2 मूवमेंट। तो टोटल यहाँ पे क्रैंक रोटेट करता है 360 प्लस 360 मीन 720 डिग्री रोटेशन। ये होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये था कंप्लीट कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है, कौन कौन से उसमें स्ट्रोक रहते हैं और गैसोलाइन जो इंजन है उनके कंपैरिजन में इनके क्या डिफरेंस रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।